के तंत्र में आम लोग ही पीसे जाते हैं, मरते भी आम लोग हैं, मुकदमा भी आम लोगों पर कायम होता है। आम लोगों पर मुकदमा कायम होने से क्या होगा? कहां है वो शासन प्रशासन के लोग, कहां है वो नगरीय प्रशासन के लोग जिन लोगों ने ऐसे करने की अनुमति दी? अनुमति नहीं दी तो फिर वहां पर जांच क्यों नहीं हुआ? और अनुमति दी है तो ऐसी अनुमति क्यों दी है? केवल वो एक मामला नहीं है, कोतमा नगर में ऐसे माचिस के डिब्बे के जैसे महल बनाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कोतमा शहर के अंदर, वो तो बस स्टैंड थोड़ा आउट में था, बीच शहर के अंदर ऐसे बिना अनुमति के निर्माण कार्य हो रहे हैं। उसका भी जल्द खुलासा होगा। सभी चीजों का जांच होना चाहिए, किनको किनको अनुमति मिली है, किनको नहीं मिली है, अनुमति दी है तो किसने दी है और क्यों दी है, और अगर नहीं दी है तो पैसा लेकर के मौखिक अनुमति कैसे दी गई, ये जांच का विषय है। सीएमओ पर भी जांच होना चाहिए, मुख्य संचालक जो शहडोल में बैठते हैं उन पर भी जांच होना चाहिए। कलेक्टर एसपी भी एक दूसरे का पीठ थपथपा करके मामले को समाप्त करना चाह रहे हैं, मंत्री से शाबाशी ले रहे हैं, जो और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तानाशाही है। मंत्री जी बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे थे, उस आपदा को अवसर के रूप में देख रहे थे, अपनी अपनी निजी और अपनी अपनी जो आपसी मतभेद और रंजिश है उसको भुना रहे थे। किसी को लग रहा था कि तोड़वा दिया जाए, किसी को लग रहा था बचा लिया जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिनका बिल्डिंग गिरा है वो भी, जिनका सामान नुकसान हुआ है वो भी, वो सारे लोग पीड़ित है, वो आरोपी नहीं है जिन लोग पर मुकदमा कायम हुआ है। असली आरोपियों पर अभी तक मुकदमा कायम नहीं हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मुझे लगता है आप मीडिया वालों के दबाव बनाने के बाद शासन प्रशासन जागेगा और उन असली दोषियों पर मुकदमा कायम होगा। नहीं होगा तो हम आगे की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और हमारी पूरी कांग्रेस की जितने भी हमारे आदरणीय नेतागण हैं वो सब मैदान में उतरेंगे। जरूरत पड़ी तो हमारे प्रादेशिक नेता भी आएंगे, लेकिन हम आम लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे, मृतकों को सही मुआवजा दिलाएंगे, पीड़ितों को भी हम सही मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल मुआवजा बनता है, बिल्कुल वो लोग पीड़ित है। मैं पहले ही शब्दों में कहा हूं कि अग्रवाल जिनका होटल गिरा हुआ है और गर्ग जी जिनके सामान को भी नहीं निकाला दिया गया और उन पर बुलडोजर चला दिया गया, तो वो भी पीड़ित है, उन पर भी उनको भी कुछ सहायता राशि दी जानी चाहिए और सही में मुकदमा उन पर होना चाहिए जो उसके असली हकदार है और वो जो उसमें षड्यंत्र में शामिल थे, जो बिना अनुमति के कार्य करा रहे थे, जो रिश्वतखोरी करते हैं और घूम घूम के पूरे शहर में रिश्वतखोरी कर करके ये सब काम को करते हैं। और जिला प्रशासन के वे लोग जो अपना हिस्सा पा करके चुपचाप बैठे रहते हैं और जो संयुक्त संचालक जो शहडोल में बैठते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।